हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलो, अपन काइनेमेटिक्स खत्म कर चुके हैं और एनएलएम की सीरीज चल रही है। धीरे धीरे एनएलएम भी खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और आप पीछे पड़े हो ना, पीछे रुक रहे हो। जल्दी से फटाफट कंप्लीट करो और मेरे साथ चलो, क्योंकि एग्जाम से पहले पहले अपने को सब कुछ खत्म करनी है और प्रॉपर वे में करनी है, प्रैक्टिस करके करनी है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेशन भी आ रहा है, आप देख रहे हो ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी तो कर रहे हो ना। थ्योरी के साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सिर्फ थ्योरी से एग्जाम करेक्ट होना लगभग नामुमकिन है। ठीक, अपन कर रहे हैं क्या था, कंस्ट्रेंट मोशंस का अगला। हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को कंट्रोल कर लिया था, उसके बारे में पुली ब्लॉक सिस्टम भी पढ़ लिए थे और पुली ब्लॉक सिस्टम का हमने काफी सारे प्रैक्टिस सेशन भी बना करके अपलोड कर दिया है। आई होप आपने वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। मेरा कर ये रहा हूं कि थ्योरी की अलग चल रही है और साथ में पर डे प्रैक्टिस वीडियोस भी आ रही है, जिसमें आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। हमारा लास्ट टाइम पे जो कंटेंट खत्म हुआ था वो कौन सा हुआ था, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कौन सा था। अब कौन सा पढ़ने वाले हैं, वेज कंस्ट्रेंट। कौन सा पढ़ने वाले हैं, वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट देखो, अगर मैं बोलूं कि कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो, कोई दो ऑब्जेक्ट कैसा हो, कांटेक्ट में हो, इसका मतलब क्या है कि दोनों के सरफेस एक दूसरे से टच में हो रहे और हमेशा टच में रहे। अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में हमेशा रहता है, इसका मतलब है कि दोनों के सरफेस की जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। तो वेज कंस्ट्रेंट में ये कहलाएगा, सपोज मान लीजिए, देखिए इधर कि इसका मेन मोटो देखिए कि सपोज मान लो एक ब्लॉक है ए, ठीक, दूसरा ब्लॉक है बी, मान लेता हूं, ठीक, और ये जा रहा है, यानी एफ फोर्स लगाया और ये जा रहा है आगे, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से। कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। इतनी बात पक्की है कि अगर ये लीनियर मोशन है तो सारे पॉइंट की जो स्पीड है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको अलग करो और इसको अलग करो और बना के चेक करो तो पता पड़ेगा कि ये जो ए ब्लॉक है, ये जो ए ब्लॉक है, इस पॉइंट की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑल पॉइंट्स का स्पीड, इस पॉइंट की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ ऑल पॉइंट इज सेम। ऐसा बोल सकते क्या, स्पीड ऑफ ऑल पॉइंट्स इज सेम। सारे पॉइंट्स की स्पीड क्या है, सेम है। उसी तरीके से अगर मैं बी की बात करूं, बी को अलग से बना लो, बी को अलग से बना लो, तो ये इसकी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो सर इसकी स्पीड, इस वाले सरफेस के पॉइंट की स्पीड इधर में है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी इधर है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी इधर है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसा नहीं ये 40 है 30, ऐसा नहीं है, हर पॉइंट की स्पीड क्या है, सेम है। तो इस सरफेस का हर पॉइंट का स्पीड आगे की तरफ 10 था, तो इस वाले सरफेस का भी हर पॉइंट की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है आगे की तरफ, यानी कि इन सेम डायरेक्शन स्पीड ऑफ द बोथ सरफेसेस इज सेम, यानी कि इसकी भी क्या है, स्पीड ऑफ ऑल पॉइंट्स इज सेम। स्पीड ऑफ ऑल पॉइंट्स इज सेम, देन बॉडी A is always connect to body B। B से हमेशा कनेक्ट कब रहेगा, जब A की स्पीड B की स्पीड क्या हो जाए, इस सरफेस की स्पीड क्या हो जाए, सेम हो जाए। सर ये अगर सरफेस है तो ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्मल। ये अगर सरफेस है तो ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्मल। यानी कि नॉर्मल में डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन में स्पीड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। तो अब हमारा वर्ड आता है कि सर नॉर्मल क्या होता है।
है ना। व्हाट इज नॉर्मल। अब पढ़ते हैं नॉर्मल का चर्चा। नॉर्मल, नॉर्मल क्या है? ये भी एक क्या है? फोर्स है। ये भी क्या है? एक फोर्स है, किसी भी सरफेस में लगता है ना। ये कब लगता है? नॉर्मल एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट, है ना। नॉर्मल, नॉर्मल is a force, is a force act on body when two body are in contact, are in contact। जब दो बॉडी कांटेक्ट में रहे तो उस टाइम पे क्या लगते हैं? नॉर्मल लगते हैं। बिल्कुल सही। पहला पॉइंट क्या आया कि दो बॉडी कांटेक्ट में होना जरूरी है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है? एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये किधर लगते हैं? सरफेस के परपेंडिकुलर लगते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये किधर लगते हैं? सरफेस के परपेंडिकुलर लगते हैं। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हो गया, है ना। धीरे धीरे अपन सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं एक साथ, उसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स जो लगेगा एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, इट एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये दो अलग अलग बॉडी में लग रहे हैं, ये दो अलग अलग बॉडी में लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके डायरेक्शन क्या हो जाएंगे? इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ए में ऊपर लगा है तो बी में नीचे लगेगा, लेकिन जितना ऊपर लगा है उतना नीचे लगेगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट, है ना। इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है और लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है, ठीक है। और ये इस तरीके से लगेगा कि ये चाहेगा कि बॉडी क्या हो जाए? कंप्रेस हो जाए। बॉडी क्या हो जाए? कंप्रेस हो जाए। इट एक्ट ऑन अ बॉडी इन सच अ वे दैट बॉडी ट्राइज टू कंप्रेस। बॉडी क्या होना चाहिए? कंप्रेस होने की कोशिश करेगा, है ना। एक्ट इन सच अ वे, एक्ट इन सच अ वे, एक्ट इन सच अ वे that it try to compress the body, that it tries to compress the body, है ना। ये थ्योरी है, बस ध्यान से देख लो, अभी फील आ जाएगी तुझे, है ना। ये क्या करना चाहिए? ऐसा लगेगा कि ये बॉडी को क्या करना चाहेगा? कंप्रेस करना चाहेगा, है ना। और एक लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मल फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता, है ना। नॉर्मल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन, है ना। तो ऐसे बोलेंगे नॉर्मल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। चलो एक एग्जांपल लेके अपन समझते हैं, है ना। पहला क्या कि नॉर्मल एक फोर्स है, इट एक्ट अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट। जब दो बॉडी कांटेक्ट में रहे तो एक दूसरे को नॉर्मल लगाते हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इट एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के कैसे लगेंगे? सर परपेंडिकुलर लगेंगे। दूसरा, तीसरा बताओ, इट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी।
ये हमेशा कब लगेंगे? जब दो बॉडी कांटेक्ट में आएगा, ए दूसरे पे लगाएगा और दूसरा पहले पे लगाएगा। ये आ गया। उसके बाद इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद एक्ट इन सच अ वे दैट इट ट्राई टू कंप्रेस द बॉडी। ये इस तरीके से लगाया जाएगा ताकि ये फोर्स कोशिश करेगा कि बॉडी को छोटा किया जाए, कंप्रेस किया जाए। क्लियर है? उसके ये हो गया। उसके बाद नॉर्मल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ज्यादा हो कम हो लेकिन नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड उस पर नहीं करेगा। क्लियर हो गया ये, है ना? तो ये इस तरीके से अपने नॉर्मल फोर्स का अभी तो फिलहाल में डेफिनेशन लिखा है। इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, नॉर्मल फोर्स में कभी गलती नहीं होगी, पक्की बात है। ठीक है, ओके। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं कि नॉर्मल फोर्स कैसे काम करता है। क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स ऑन ए बी सी। क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स ऑन ए बी सी। फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स, फोर्स नहीं निकालना, फोर्स का डायरेक्शन निकालना। नॉर्मल फोर्स डायरेक्शन ऑन ए बी एंड सी। ए बी और सी में क्या निकालनी है? नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन। क्या निकालनी है? नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन। देखो ध्यान दो, मान लो ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक सी है मान लो, और ये सरफेस है इस तरीके से। ठीक सर, कांटेक्ट में कौन कौन आया है? ए आया, बी आया, सी आया। ए के कांटेक्ट में बी और ग्राउंड है, और बी के कांटेक्ट में ए और सी है, और सी के कांटेक्ट में बी और एयर है। बिल्कुल सही। और जो कांटेक्ट में रहेगा वही नॉर्मल लगाएगा। चलो इसको उठाओ, ये लो, यू यू करते 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 यहां ला के रखो, तो सी ला के रख दिया। बिल्कुल सही, सी ला के रख दिया। ठीक, अच्छा सी को धक्का कौन लगाएगा? सर बी लगाएगा। किधर? ऊपर। किधर लगाएगा? ऊपर। तो इधर में एक फोर्स लगेगा नॉर्मल। कौन सा नॉर्मल बताओ? नॉर्मल ऑन किस पे? सी पे। किसकी वजह से? बी की वजह से। ये क्या आया? नॉर्मल ऑन सी ड्यू टू बी। क्लियर है? और कोई कांटेक्ट में है नहीं, तो बस इतना ही लगेगा। अगर तुम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो तो तुम ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पे mg लग रहा होगा ना, उसी को ये बैलेंस किया होगा। बोलो ठीक है। अब क्या कर लो सर, बी रख लेते हैं यहाँ पे। क्या रख लेते हैं? बी रख लेते हैं। ठीक, बी में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? सर सी वाला जो है वो नीचे दबा रहा है और ए वाला ऊपर दबा रहा है, और दोनों चाह रहा है बी छोटा हो जाए। तो नॉर्मल फोर्स कहता क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। देखो ये सरफेस है, इसे परपेंडिकुलर लगा है। ठीक, तो कांटेक्ट में ये वाला नहीं है, लेकिन ये वाला और ये वाला है। तो इसको कौन दबा रहा है? नॉर्मल। किस पे? बी पर। किसकी वजह से? सी की वजह से। समझ आ गया? सी की वजह से। अच्छा, और कौन लगेगा इधर में? सर इधर में तो mg लगेगा। इधर में कितना? mg लगेगा। इधर में कौन लगेगा? तो नॉर्मल लगेगा। कौन सा नॉर्मल होता? नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ए। ए की वजह से बी में लगा। क्लियर है? ये इस तरीके से है। ठीक, मान लो उठा के यहाँ पे सी ले आओ, ये सी ले आओ। ठीक, अब सी, अभी तो मैं बस क्या निकाल रहा हूं? डायरेक्शन। कितना होगा बाद वाली बात है। अभी सिर्फ ये बता दो कि नॉर्मल किधर लग रहा है। ठीक, मान लो ए को कौन कौन टच कर रहा है? सर ग्राउंड टच कर रहा है और बी टच कर रहा है, सी तो टच नहीं कर रहा है। तो इस पे कौन कौन नॉर्मल लगाएगा? जो इसके कांटेक्ट में होगा वो इस पे नॉर्मल लगाएगा, और सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा। सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा। तो नॉर्मल बताओ कितना आ गया इसमें? तो ए पॉइंट पे नॉर्मल ऊपर से लगा है। कौन? नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी। देखो
और ऊपर ऊपर तरफ एक और नॉर्मल लगेगा, कौन सा? नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू ग्राउंड, जी मतलब ग्राउंड, ये एम जी लगेगा नीचे, है ना, नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू ग्राउंड, ठीक, ये हो सकता है। तो देख लो, सी पे लगा नॉर्मल ऊपर, किसकी वजह से? बी की वजह से। बी पे लगा नॉर्मल नीचे, किसकी वजह से? सी की वजह से। एक लगा ऊपर, किसकी वजह से? ए की वजह से। ए पे लगा नॉर्मल नीचे, किसकी वजह से? ए पे लगा नॉर्मल नीचे, किसकी वजह से? बी पे ऊपर, किसकी वजह से? ग्राउंड की वजह से, है ना। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? नॉर्मल का डायरेक्शन निकाल लिया। क्या निकाल लिया? नॉर्मल का डायरेक्शन। एक आध क्वेश्चन और करते हैं यार, देख, मान लो कि मैं अभी नॉर्मल का सिर्फ डायरेक्शन निकाल रहे हैं और मेरे को पता है आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट आने वाला है और क्या क्या काम ज्यादा आएगा, इसलिए उसी पे जोर दिया जा रहा है ना। आपको सीखना है और प्रॉपर वे में सीखना है, ऐसा नहीं कि सर नॉर्मल तो आता ही था, फंस जाओगे आप बेटा, समझा करो, क्योंकि डेप्थ वाला नॉलेज अगर नहीं रहेगी तो क्वेश्चन पक्का फंसाएगा, ठीक है। देखिए इधर प्रॉपर वे में देखिए, नहीं फंसेगा। यही था क्वेश्चन, वही है, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, है ना। हमें नॉर्मल की डायरेक्शन चाहिए, हमें क्या चाहिए? नॉर्मल की डायरेक्शन। मान लो एक रॉड ऐसा है, एक रॉड ऐसा है, ठीक, ये ऐसा है, और यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे क्या है? बॉल है। ये मान लो बॉल 1 है और ये मान लो बॉल 2 है और ये बॉल है, ठीक, बिल्कुल सही। सर नॉर्मल किस पे लगाएगा? जो कांटेक्ट में आएगा। किस पे लगाएगा? जो कांटेक्ट में आएगा, बिल्कुल सही। सर कांटेक्ट में जो आएगा उसी पे नॉर्मल लगाएगा, लेकिन कांटेक्ट में कौन है? ये वॉल है, किसके कांटेक्ट में? बॉल के कांटेक्ट में। ये भी वॉल है, बॉल के कांटेक्ट में, ठीक। तो नॉर्मल निकालने का दो तरीका। अच्छा सरफेस कौन सा है? सर ये वाला। अच्छा इसका सरफेस तो एक ही पॉइंट टच कर रहा है इस बॉल से, कैसे सरफेस मान ले? तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जिस पॉइंट पे टच हो रहा है, जिस पॉइंट पे टच हो रहा है, किसी एक बॉडी का पॉइंट और दूसरे बॉडी का सरफेस, तो यूज कौन सा करेंगे? दूसरी बॉडी का सरफेस, दूसरी बॉडी का सरफेस। तो सरफेस कौन सा है? ये है कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस, ध्यान देना सही से, ये है कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस। तो नॉर्मल किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर। ये किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर। समझ आया? अब लो इसको इधर ले आओ, तो इसको ब्लॉक को वापिस से बनाओ। इधर में कौन लगेगा? नॉर्मल ऑन बॉल ड्यू टू वॉल 1, वॉल 1। इधर में एक फोर्स नॉर्मल लगेगा, कौन? नॉर्मल ऑन बॉल ड्यू टू वॉल 2, ठीक, ये लगा नॉर्मल। ये क्या लगा? नॉर्मल। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ एक mg भी लगेगा और जिसको ये दोनों मिलकर बैलेंस करेगा, ठीक। पहला कहानी ये था। अगर मेरे को बताओ डायरेक्शन निकालनी है वॉल में, ऐसा है, ठीक, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? सर बॉल लगाएगा, किस पे? वॉल 1 पे, क्या? नॉर्मल। क्या लगाएगा? नॉर्मल। ध्यान से देखो पता पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये वॉल 1 है और ये वॉल 2 है, ठीक। तो इस पे लगेगा नॉर्मल ऑन वॉल 1 ड्यू टू बॉल। इधर में एक और लगेगा, कौन सा? नॉर्मल ऑन वॉल 2 ड्यू टू बॉल। ये इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? नॉर्मल का डायरेक्शन निकाल लिया। क्या निकाल लिया? नॉर्मल का डायरेक्शन निकाल लिया, ठीक। चलो एक और ले लेते हैं। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। ध्यान दो, ये ऐसा आ गया, हमें क्या निकालना है? फिर से नॉर्मल के डायरेक्शन। मान लो एक वॉल है, ये ऐसा है,
ये वॉल है और ये ग्राउंड है, ठीक। एक सीढ़ी लगा लो इधर ऐसा, क्या लगा दिया, सीढ़ी लगा दिया, ठीक। और ये सरफेस छोटा सा ऐसा होगा, ये सरफेस ऐसा होगा, ठीक। कांटेक्ट वाला सरफेस है कौन सा, सर ये कांटेक्ट वाला सरफेस ये वाला है, तो नॉर्मल इधर होगा, इसमें भी ये वाला है कांटेक्ट वाला सरफेस, तो नॉर्मल इधर होगा। तो यहाँ पे कौन आएगा, सरफेस के जस्ट ऊपर, इसको बोल दिया N1, क्या बोल दिया N1। तो यहाँ पे कौन आएगा, इस सरफेस के ऊपर N2। N1 और N2 बराबर हो ये जरूरी नहीं है, इनफैक्ट बराबर होगा ही नहीं, इनफैक्ट ये बराबर होगा ही नहीं। तो इसमें नॉर्मल किधर लगा, एक ऊपर लगा और एक इधर लगा, बिल्कुल सही, एक ऊपर लगा और एक इधर लगा। ये अपन अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है कि इसको दोनों को अलग अलग बनाओ तो ये ऐसा बनेगा, देखो इधर इस तरीके से, है ना। ये देखो ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा आपको, ये ऐसा है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा है, यहाँ पे नॉर्मल, कौन सा N2, और यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा है N2, ठीक। इक्विलिब्रियम में है तो ये बॉडी ऐसा है, ये बॉडी कैसा है, इस तरीके से, ये ऐसा है, ठीक है, ये बॉडी इस तरीके से। अब यहाँ पे बताओ नॉर्मल किधर लगा है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो पता पड़ेगा इधर में नॉर्मल यहाँ लगा है, कौन N2, एक नॉर्मल यहाँ लगा है जिसको बोलेंगे कौन सा N1, ठीक है। तो ये इस पे लगा है ऐसा, ये इधर लगा है। ये काफी ज्यादा यूज होगा आगे चल के, एक पॉइंट पढ़ेंगे टॉर्क, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, ये सब जगह काफी ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, नॉर्मल का डायरेक्शन, क्या निकाल लिया, नॉर्मल का डायरेक्शन। क्लियर है ये, है ना। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि नॉर्मल को इस तरीके से अपन डील कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। मान लो अगर मैं ऊपर का पॉइंट को हटा के एक ऐसा ले लूं, सीढ़ी यहां से निकले और ये ऊपर चला जाए, देख लो, एक और कर लेते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आ जाएंगे कि नॉर्मल किधर और कैसे लेना होता है ना, नॉर्मल किधर और कैसे लेना था, एक और फील्ड आ जाएगी, देख लेते हैं। चलो 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 जल्दी करते हैं, है ना, अपन और करते हैं और ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, ठीक। कितना लगेगा वो बात वाली बात है, लेकिन कहाँ लगेगा, किधर लगेगा, ये पहली इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मान लो ये ऐसा है, ये वॉल है, ये इस तरीके से, अगर कोई रॉड ऐसा लगा हो सीधा इस तरीके से, अब बताओ नॉर्मल किधर लगेगा, सर रॉड ऐसा, हाँ रहता है ऐसा रहता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे फोर्स लगेगा इधर N1, यहाँ पे किधर, अब इधर नहीं लगेगा, अब ये सरफेस ये वाला कांटेक्ट में है, तो अब इसका पॉइंट आया, इसका सरफेस आया, इसका पॉइंट, इसका सरफेस, ठीक। तो जिसका सरफेस उसके परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल अब इधर लगेगा N2, समझ आया। तो जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हो रहा है, दो पॉइंट, दो बॉडी टच कर रहे हैं, एक का पॉइंट दूसरे का सरफेस, तो कौन सा सरफेस लेते हैं, जिसका सरफेस आया कि नहीं आया, ये देखो ये वाला सरफेस यूज हो रहा है और इसका पॉइंट यूज हो रहा है, तो ये वाला सरफेस तो नॉर्मल इधर जाएगी, ठीक है। अच्छा सर जहां पे दो पॉइंट टच करे तो वहां पे किधर होगा, वहां पे जब आपको पता नहीं पड़े कि नॉर्मल किधर है तो x मानो और y मानो, x मानो और y मानो और उसको फिर रिजॉल्व करो, है ना। इसकी फुल जानकारी हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के,
आप जोश बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।